शांति शांति। कार्यक्रम में उपस्थित मानव सम्मान के योग्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत ही कुशलता से अपने विचार भजनों के माध्यम से रख रहे आर्य समाज की सुयोग्य भजनों के शब्द महाशय जयपाल जी, आर्य समाज के अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों, सभी प्राणियों में यदि महत्वपूर्ण माना जाए तो उसी प्राणी को हम स्वीकार करते हैं जिसमें कुछ बुद्धि होती है। पशु पक्षियों को देखिएगा, जिन पशु पक्षियों में थोड़ी सी बुद्धि दिखाई दी, उन प्राणियों का हम अधिक उपयोग करने लग जाते हैं। तोता थोड़ी सी बुद्धि रखता है, थोड़ी से शब्द रट लेता है, रटने की उसकी क्षमता को देखकर, बुद्धि की क्षमता को देखकर मनुष्य तोते का उपयोग कर लेता है। घोड़े और हाथी इत्यादि में बुद्धि दिखाई देती है, उसका उपयोग करता है। जो जो बुद्धि वाले हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं, और जिसमें बुद्धि नहीं होती वो महत्वपूर्ण नहीं होते। मनुष्यों में भी आप देखिएगा कि मनुष्यों के अंदर जो अधिक बुद्धिमान है वो उतने ही ज्यादा आदरणीय हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा वो सुरक्षा उनकी करनी पड़ती है। बुद्धि का ही खेल है, बिना बुद्धि के व्यक्ति पशु के तुल्य कहलाता है। आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर गद्दी पर बैठा दिया। नंद के समर्थक थे, भले ही विनाश हो गया था, समर्थक अभी भी थे। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे संसार की इसी प्रकार की परिपाटी होती है। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति को सामने लेकर आ जाओ, विरोधी निश्चित रूप से उसके मिलेंगे। नंद के समर्थकों का अलग एक गुट बना हुआ था, और चंद्रगुप्त ठीक से राज्य कर रहा था, महामंत्री के पद पर चाणक्य। एक दिन एक व्यक्ति आकर के सूचना देता है कि आचार्य, आपको फलाना व्यक्ति छोड़कर चला गया। फिर सूचना आई कि वो व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। फिर से सूचना मिली कि एक भद्रभट्ट नाम का मंत्री आपको छोड़कर चला गया। आचार्य चाणक्य उस व्यक्ति को कहते हैं कि भाई, भले ही मुझे सब कोई छोड़ करके चले जाए, लेकिन मेरी बुद्धि मुझे छोड़ करके न जाए। यदि सब कोई छोड़ करके चले गए और मेरी बुद्धि मेरे पास है तो मैं पुनः सबको इकट्ठा कर लूंगा। और सब कोई मेरे पास है लेकिन मेरी बुद्धि मेरे पास नहीं है, तो नहीं होते हुए सब कोई होते हुए भी बिखर जाएंगे। बुद्धि का महत्व है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है बुद्धि। और बुद्धि कितने प्रकार की? जब बुद्धि के प्रकार निकाले तो ऋषियों ने कहा कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है। 7 प्रकार की बुद्धि: शुश्रूषा बुद्धि, श्रवण बुद्धि, ग्रहण बुद्धि, धारण बुद्धि, तर्क बुद्धि, सत्य को प्राप्त कराने वाली बुद्धि अथवा अर्थ को प्राप्त कराने वाली बुद्धि, और अंतिम जो 7वां स्तर रखा है ऋषियों ने कहा ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली बुद्धि।
ये 7 स्तर हैं बुद्धि के प्रकार कहे। पहला कहा है शुश्रूषा बुद्धि। शुश्रूषा बुद्धि का तात्पर्य है सुनने की इच्छा वाली बुद्धि। जब तक हमारे अंदर ये पहला स्तर पैदा नहीं होगा बुद्धि का, अर्थात सुनने की इच्छा वाली बुद्धि नहीं बनेगी, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कितने सारे लोग रहते हैं रुड़की के अंदर, आप जो आकर के बैठे हो वहां कुछ न कुछ इच्छा तो रही होगी, सुनने की इच्छा पैदा होती है तभी व्यक्ति अगला कदम बढ़ा पाता है, इससे पहले तो नहीं बढ़ाता। दूसरा श्रवण बुद्धि। सुनने की इच्छा तो पैदा हो जाती है बहुत लोगों को, और सुनने की इच्छा पैदा हुई लेकिन बहाने साथ साथ चलते हैं। भाई साहब इच्छा तो मेरी भी है उत्सव में चलने की, सत्संग सुनने की, लेकिन स्कूल में बच्चों को कौन छोड़ करके आएगा। साथ साथ वो बहाने चलते हैं, दूसरी चीजें साथ साथ चल पड़ती हैं। भाई साहब इच्छा तो मेरी भी है, सुनने की इच्छा है, लेकिन दुकान कौन खोलेगा। अरे 2 घंटे बाद खुल जाएगी। यदि अपने स्तर को बढ़ाना है, विवेक को बढ़ाना है, तो वहां कुछ न कुछ रास्ते तो निकालने पड़ते हैं। इच्छा होना, और उससे दूसरा स्तर कहा है, बड़ा स्तर है श्रवण बुद्धि, सुन लेना। और सज्जनों माताओं, सुन सुन करके व्यक्ति श्रोत्रिय कहलाता है, और श्रोत्रिय व्यक्ति कोई सामान्य नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं श्रुत्वा ज्ञानम आपनोति। व्यक्ति सुन सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। पहले वेद का जो नाम था, आरंभ में वेद का नाम था श्रुति। श्रुति का तात्पर्य था कि उस समय लिखा पढ़ी नहीं होती थी, श्रुति सुन सुन करके याद कर लेते थे। बड़े बड़े ग्रंथ सुन सुन करके याद होते थे, और हमारे आर्य समाज का तो इतिहास रहा है। आज वो परंपराएं चली गई हैं। सेवक रहते हैं तो बेचारे सेवक अपने अनुसार जीवन जीते हैं। मूर्ति पूजा करनी है तो आर्य समाज मंदिर में रह रहे हैं तो उनकी मूर्ति पूजा भी चलती रहती है, उनके कमरे में अपना मंदिर होता है। आप आर्य समाज में रखते हो, सेवक अपने ढंग का होता है तो आप ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन पहले जो होते थे वे बड़े विशेष होते थे, और सुनने का इतना उनके अंदर सामर्थ्य बढ़ता था सुन सुन करके। जब कभी कोई शास्त्रार्थ की चर्चा चलती, शास्त्रार्थ में कोई विद्वान नहीं मिलता और अधिकारी लोग थोड़े से सोचते कि क्या करें, उस समय हमारे आर्य समाज के सेवकों ने भी कहा कि हम शास्त्रार्थ कर लेंगे उनसे। अरे तुम अनपढ़ आदमी, सामान्य आदमी, तुमने इतना ज्ञान प्राप्त कहां से कर लिया। कहते थे कि आप लोग हर वर्ष उत्सव करवाते हो, उत्सव में विद्वान आते हैं, सुन सुन करके ज्ञान प्राप्त हो जाता था। श्रवण बुद्धि से अगली बुद्धि है ग्रहण बुद्धि। ग्रहण बुद्धि का तात्पर्य है जो कुछ हमने सुना है उसको ग्रहण करना, याद कर लेना। याद कर लेना ये तीसरा स्तर है। अब मैं पूछने लग जाऊं, परसों मैंने कौन कौन सी बातें रखी थी, सुबह कौन सी बात रखी थी और शाम को कौन सी बातें रखी थी, कितनों को याद होगा। वो कहते ना पोल खुल जाएगी पूछ लेंगे तो। और हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे, वक्ता के लिए वे श्रोता अच्छे होते हैं जो भूल जाएं। वक्ता के लिए वे श्रोता अच्छे जो भूल जाएं। क्यों?
अगली बार आएगा तो वही व्याख्यान दे देगा, इनको याद तो कुछ है नहीं, वही बोल देंगे, इनको वही नया नया लगेगा कि बहुत अच्छा बोल गए। ग्रहण बुद्धि याद रखना। ब्रजलाल नाम का एक छोटा सा बालक जिसके माता पिता का देहांत हो गया, चेचक का रोग आया और चेचक के रोग में आंखें चली गई, नेत्रहीन हो गए। भाई और भाभी के आश्रित हो गए। भाभी कोई अच्छी विचार वाली नहीं थी, भाई भी उसी अपनी पत्नी के कहे में चलता था, काम बहुत करवाती थी। बालक छोटा सा ही तो था, 6-7 साल का बच्चा है, नेत्रहीन हो गया, काम करवाती है, फिर खाना देती है, जीवन यापन करना था। एक दिन जब भोजन मांगा गया, भोजन बड़ी मुश्किल से मिला और थोड़ा नमक कम था, तो नमक मांग लिया भाभी से कि थोड़ा नमक दे दे। भाभी ने नमक नहीं दिया, गालियां दी। ये अंधा हमारे यहाँ पीछे पड़ गया, पता नहीं कब इसका वो होगा, ये होगा, और इसको इतना जीव का स्वाद चाहिए, इसके 56 भोग चाहिए। गालियां दे दी, थोड़ा सा नमक नहीं दिया। स्वाभिमानी व्यक्ति था, स्वाभिमानी व्यक्ति घर छोड़ गया। घर छोड़ा है, आप विचार करना, लगभग 200 वर्ष पहले कोई यातायात के साधन नहीं थे, नेत्रहीन, पंजाब से निकला है पैदल, चलते चलते कहां कहां भटके होंगे। ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में गायत्री का जप करते थे, गंगा के जल में प्रवेश करके, किनारे बैठ करके ध्यान करते थे। एक पंडित जी प्रतिदिन आते, स्नान करके अष्टाध्यायी दोहराते, अष्टाध्यायी के सूत्र बोलते थे, वो पंडित जी दोहरा लेते थे। कई दिनों के बाद हमारे ब्रजलाल ने पूछ लिया, जो स्वामी विरजानंद जी बने थे, ऋषि के गुरु, जब वो जा रहे थे तो उनसे पूछा कि श्रीमान जी, जो आप सूत्र दोहराते थे, एक बार फिर से दोहरा दोगे? फिर से दोहरा दोगे ना? मेरा तो एक ही बार का नियम है। इन्होंने कहा कि आप नहीं दोहराते तो मेरे से सुन लोगे? सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? अष्टाध्यायी के सूत्र बोलने आरंभ किए। शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण, लगभग 4000 सूत्र बोलते चले गए और ये व्यक्ति टकटकी बांध करके देखता रह गया और सुनता चला गया। पूछा, भाई क्या तूने पहले से याद कर रखे थे? ना, मैंने नहीं याद कर रखे। कब याद किए? आप दोहराते थे, मैं सुनता था और सुन सुन करके क्या कर लिया? याद कर लिया। ये बुद्धि का कौन सा स्तर है? ये ग्रहण बुद्धि है। ग्रहण बुद्धि, जो सुन लिया उसको ग्रहण कर लिया, उसको याद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के बच्चे जो हैं आपके, बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं, निश्चित रूप से कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर यहीं तक सीमित है, इसमें खोजबीन कर सकते हैं। और इन कंप्यूटरों से पूछा जाए कि 10 महापुरुषों के नाम बताना, 10 महापुरुषों के नाम नहीं याद है आपके बच्चों को, जो 10-12 साल के 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं। मैं प्रायः ये काम करता हूँ, जब घरों में चला जाता हूँ, आपके बुला लेते हैं तो जो बच्चे बैठते हैं तो मैं यही पूछता हूँ कि बेटे बता 10 महापुरुषों के नाम। 10 महापुरुषों के नाम याद नहीं आपके बच्चों को, भले ही कंप्यूटर पैदा हो रहे हों। अभी मैं यहाँ आने से पहले उड़ीसा में था, भुवनेश्वर। 2 बच्चे वहां खेले, मैंने बैठा दिया, यही पूछा, नहीं बता पाए तो मैंने 5 महापुरुषों के नाम उनको याद करवाने चाहिए। 5 मिनट तक मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कर रहे हैं ये बच्चे। 5 महापुरुषों के
नाम याद नहीं कर पाए। बार बार बोलने पर मैंने बार बार दोहराया कि ये क्रम से फिर भूल जाए। आश्चर्य की बात है कि बुद्धि का स्तर कहां गया। टीवी की बात पूछ लो, इनको याद मिलेगी। कार्टूनों की बात पूछ लो, याद मिलेगी। कौन सा गेम खेला जाता हो, गेम पूरा याद मिल जाएगा इनको। लेकिन बुद्धि जहां चलनी चाहिए वहां नहीं चल रही है। ग्रहण बुद्धि चौथा स्तर है बुद्धि का, धारण बुद्धि।